गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पाठशाला में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम गुंजन पाठमाला के अंतर्गत पाठ 4 पढ़ेंगे और पाठ 4 का नाम है जीवन का लक्ष्य। निश्चित रूप से आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आज मैं उपस्थित हूं। और इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी देर के लिए अपने अंतः में जाना होगा, अपने आप से एक सवाल करना होगा कि वास्तव में ये जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, या फिर हम इस काम को किस लिए कर रहे हैं। तो आपको एक उत्तर मिलेगा अपने आप से कि निश्चित रूप से हम सभी के जीवन का एक लक्ष्य होता है। और जहाँ पर ये बात आती है जीवन का लक्ष्य, वहीं से इस पाठ की शुरुआत होती है। बड़ा ही रोचक विषय है, बड़ा ही रोचक पाठ है और इस पाठ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को जो भी आपने निर्धारित किए हुए हैं अपने जीवन जीने के लिए, उसे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इस बारे में आज हम बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं बातों बातों में इस पाठ के शीर्षक से क्या पता चलता है। पाठ के शीर्षक से क्या पता चलता है आप बखूबी समझ गए होंगे, क्योंकि थोड़ा समय था आपको अपने बारे में सोचने का। ठीक है, तो इस पाठ के शीर्षक से यह पता चलता है कि हर मनुष्य का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसी की प्राप्ति में वह अनवरत रूप से लगातार निरंतर लगा रहता है। फिर दूसरा वाक्य क्या लिखा है यहाँ पर, आपके शौक या रुचियाँ क्या हैं। आपके शौक क्या हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं। रुचियाँ, आप किस कार्य को करने में आपकी रुचि है। और आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपका एक उद्देश्य होगा, एक लक्ष्य होगा, जिसे प्राप्त करने के लिए आज आप प्रयासरत हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है इस पाठ में। इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। उसे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए तथा उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात लिखी गई है यहाँ पर कि हर मनुष्य की अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी अपनी योग्यता होती है। कोई अच्छा कलाकार होता है, कोई अच्छा गायक होता है, कोई अच्छा पढ़ने वाला होता है। तो हर तरह से किसी न किसी रूप में आप सभी के अंदर एक योग्यता छुपी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है आप उसे उजागर करें, अपने आप को पहचानें कि आप क्या सबसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसी सोच पर आधारित ये पाठ है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इस पाठ में। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। बड़ा अच्छा शब्द है सफलता, है ना। संचार हो जाना मतलब एक बहाव, प्रसन्नता, दौड़, मतलब एक खुशी का संचार हो जाना, एक खुशी का जो है वातावरण आपके चेहरे पर दौड़ जाना, तो वही है संचार हो जाना। तो यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। खिल उठते हैं का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। हाँ, प्रसन्न हो जाते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। सफलता क्या है, अपने आप में स्वयं में खुशी, उत्साह और प्रेरणा का संगम है। संगम का मतलब होता है मिलन। हाँ, जहाँ पर कुछ जो आपके मनोभाव हैं या फिर जहाँ पर एक से अधिक जो चीज़ें हैं आपस में मिलती हैं, उसे संगम कहा जाता है। तो संगम का अर्थ है यहाँ पर मिलन। ठीक है, आगे लिखा है, सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर मतलब निर्धारित कर, हाँ, केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त करता है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य मानकर धनुष के बाण छोड़े। यहाँ पर अर्जुन का उदाहरण दिया गया है कि एक छोटी सी कहानी है कि
एक बार आचार्य द्रोण ने सभी बच्चों को बुला करके पूछा, सामने है एक लकड़ी की चिड़िया टांग दी और पूछा कि बच्चों इसमें से आपको क्या दिख रहा है। तो सबने अपने अलग अलग बात बताई। किसी को पूंछ दिख रही थी, किसी को चिड़िया दिख रही थी, किसी को पेड़ दिख रहा था, तो अलग। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आँख दिख रही है। तो इस तरह से ये लक्ष्य के भेदन का पता चलता है कि आप क्या देखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे लिखा है, निरंतर टपकने वाले झरने की बूंद भी शिलाओं का सीना चीर देती है। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। कल्पना कीजिए उस यात्री को जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाते असंख्य रेलगाड़ियाँ जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल, लक्ष्य, जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर, यह ध्यान रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। दूभर मतलब मुश्किल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जीवन में सफलता को पाने के लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। तब जा करके आप अपने लक्ष्य का भेदन कर सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर विशेष चित्र बनाने में। तो सबकी अलग अलग रुचियां हैं, वही यहाँ पर लेखक ने बताया है। आगे क्या लिखा कि जीवन में अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। आपके अंदर एक अच्छा क्या है, एक अच्छा सैनिक हो सकता है, एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उनमें पूरी तरह से डूब जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह से कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको कभी नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी होती है। समय आपका इंतजार नहीं करता, आपको समय के अनुकूल होना पड़ेगा, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियां, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप, रंग है, गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक, तो कोई खिलाड़ी। किसी से तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये बात भी हमेशा हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम अगला पेज देखते हैं। जी हाँ, आगे लिखा हुआ है कि संसार के दो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं, वे मानव कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनने का मतलब यह है कि जिसे देख करके हम कुछ सीख ले सकें। ठीक है, आगे बताया गया है कि ऐसे दृढ़ निश्चयी, दृढ़ मतलब जिनका कठोर संकल्प हो,
तो लिखा है ऐसे दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। तो लिखा है यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। व्यक्तित्व मतलब उनका जो एक रहन सहन होता है, नेचर जिसे कहते हैं। जो दूसरे की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, जो बदलता रहता है या बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दें, वह किसी को भी फल फूल क्या देगा। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का मतलब यह है कि जो जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरे की भूख दूर करते हैं और किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। आश्रय मतलब सहारा। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है, उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती है। वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। संकल्प का मतलब है इरादा। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम है। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए। विजय प्राप्त करना मतलब होता है विजय पताका फहराने का। अटलांटिक महासागर को लांघ पाए, चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मनुष्य की पूंजी हम सबके पास है। उसका अधिक से अधिक उपयोग कर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुराकर गले लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। तो अब शब्द अर्थ आपको लिखने हैं इस पाठ से संबंधित, और इस पाठ के सार को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हर मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है। इस पाठ में यह कहा गया है कि आप स्वयं को पहचानिए। आप सब में एक प्रतिभा है, हाँ, जिसे आप ही पहचान सकते हैं। आपके अंदर जो एक प्रतिभा है उसको एक रूप दीजिए। लोगों के कहने में मत आइए कि आपको ये करना है वो करना है। आपके अंदर जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, यही आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही अच्छा है ये पाठ। आपको इस पाठ से यह सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य को जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप लोगों की सुनेंगे तो हो सकता है आप दिग्भ्रमित हो जाएं। इसलिए आप स्वयं को पहचानिए, स्वयं की प्रतिभा को पहचानिए और अपना निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पाठ जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसे अपने जीवन में भी धारण करेंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।